एक दिन जब श्री कृष्ण और अर्जुन टहलने के लिए निकले थे, अर्जुन ने कहा, यदि आप अनुमति दें तो क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? कृष्ण मुस्कुराए और उत्तर दिया, बिल्कुल, आप बिना किसी झिझक के मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। अर्जुन ने कहा, मुझे समझ में नहीं आता कि कर्ण को सबसे उदार व्यक्ति क्यों माना जाता है। कृष्ण मुस्कुराए और कहा, बिल्कुल, मैं आपको केवल यह नहीं बताऊंगा, आप स्वयं देख सकते हैं। तभी पलक झपकते ही श्री कृष्ण ने 2 निकटतम पहाड़ियों को सोने में बदल दिया। इसके बाद कृष्ण ने अर्जुन को निर्देश दिया कि वह उस पहाड़ियों का सोना नजदीकी गांव के लोगों में बांट दे। निर्देश के अनुसार अर्जुन तुरंत पहाड़ी पर गया और ग्रामीणों को सोना बांटने के लिए बुलाया। जब गांव वाले आए तो उसने उन्हें कतार में खड़े होने को कहा और फिर एक एक करके सोना देना शुरू कर दिया। ग्रामीण उसकी तारीफ करने लगे। सभी की स्तुति सुनकर अर्जुन को गर्व हुआ। इस समय तक अहंकार उसमें घुसने लगा है। अर्जुन लगातार 2 दिन और रात तक सोना खोदता रहा और ग्रामीणों में बांटता रहा। ग्रामीण सोने के लिए कतार में वापस आ रहे थे। अर्जुन थके हुए थे और पहाड़ी से थोड़ा भी सोना कम नहीं हुआ था। अर्जुन इतना थक गया कि वह श्री कृष्ण के पास गया और कहा, मैं थक गया हूं, मैं अब और नहीं कर सकता। कृष्ण मुस्कुराए और उत्तर दिया, ठीक है, तुम आराम कर सकते हो। अब कृष्ण ने कर्ण को बुलाया और उसे सोने की उन पहाड़ियों से ग्रामीणों के बीच सोना बांटने के लिए कहा। कर्ण तुरंत ग्रामीणों के बीच सोना बांटने के लिए निकल पड़ा। उसने सभी ग्रामीणों को बुलाया और सभी के इकट्ठा होने के बाद कर्ण ने घोषणा की, यह सोना तुम्हारा है, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार ले सकते हैं। इतना कहकर कर्ण वहां से चला गया। अर्जुन हैरान और भ्रमित था, लेकिन कृष्ण समझ गए थे। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जब आपसे सोना बांटने के लिए कहा गया था तो आप प्रत्येक ग्रामीण को सोने की आवश्यकता के बारे में निर्णय ले रहे थे। आप यह जानते हुए कर रहे थे कि यह दान है। जहां कर्ण ने अभी अभी सारा सोना दे दिया और चला गया। उन्होंने लोगों द्वारा उनकी प्रशंसा या जयकार करने का इंतजार भी नहीं किया। उसे इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं थी कि लोग उसके बारे में क्या कहेंगे। यह एक ऐसे व्यक्ति की निशानी है जो प्रबुद्ध हो गया था। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के प्रश्न का उत्तर बहुत सुंदर ढंग से दे दिया। दान या सहायता करने के बदले में बधाई या प्रशंसा की अपेक्षा करना तो वह सौदे में बदल देगा। अगर हम कुछ मदद या दान दे रहे हैं तो हमें इसे बिना किसी आशा के करना चाहिए। सभी पुण्य कर्मों में दान का महत्व सबसे अधिक माना जाता है। दान से समाज में समानता का भाव आता है। जब हम जरूरतमंद लोगों की धन, अनाज और अन्य चीजें देकर मदद करते हैं तो वे दानदाता को शुभकामनाएं और आशीर्वाद देते हैं। ऐसी मान्यता है कि ऐसी शुभकामनाएं और आशीर्वाद मुश्किल समय में व्यक्ति का साहस बढ़ाती हैं। दान देने से त्याग की भावना बढ़ती है और चीजों से मोह भी कम होता है। दान देने से व्यक्ति के स्वभाव में विनम्रता आती है।